हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 11th का यूनिट और डायमेंशन मेजरमेंट का लेक्चर्स नंबर 15 लेकर आए हुए हैं आप लोगों के समक्ष, जो कि है पार्लेक्स मेथड। क्या है पार्लेक्स मेथड यानी लंबवत विधि क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि लंबवत विधि क्या होता है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं जिस तल पर हम खड़े हैं इस तल को हम बोलते हैं पृथ्वी तल। पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी को हम मेजरमेंट करते हैं और उसी माप को हम बोलते हैं पार्लेक्स मेथड। क्या बोलते हैं? पार्लेक्स मेथड। तो इसको सिंपल से वर्ड में हम बोलते हैं बहुत अधिक से अधिक दूरियों को मापने के जो विधि होती है और उसी विधि को हम बोलते हैं लंबवत विधि। क्या बोलते हैं? लंबवत विधि। यानी जैसे पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी हुआ यह काफ़ी अधिक दूरी होता है, पृथ्वी तल से चंद्रमा की दूरी हुआ यह दूरी काफ़ी अधिक होता है, और इन सारी दूरियों को जब हम माप लेते हैं और इन्हीं सारी दूरी को हम बोलते हैं लंबवत विधि। क्या बोलते हैं? लंबवत विधि। क्योंकि ये पृथ्वी तल से चंद्रमा के बीच की दूरी और पृथ्वी तल से सूर्य की दूरी, ये सब दूरी को हम मापते हैं सिर्फ लंबवत विधि यानी पार्लेक्स मेथड के तरीक़ा से। हम लोग इस नियम के तरह हम लोग पृथ्वी तल से चंद्रमा की दूरी को हम मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर तो आप लोग समझ गए पार्लेक्स मेथड का मतलब क्या होता है। यानी बहुत से अधिक दूरियों को मापने के लिए हम लोग पार्लेक्स मेथड का प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए, मान लेते हैं हम किस तल पर खड़े हैं? पृथ्वी तल पर खड़े हैं। पृथ्वी तल से खड़े होकर हम सूर्य की तरफ देखेंगे, इस तरह कुछ ऐसे देखेंगे तो हमारा एक पॉइंट पर फोकस बनेगा, वो सूर्य के। लेकिन यहाँ पर तो 2 पॉइंट है, लेकिन वहाँ पर एक पॉइंट पर फोकस बनेगा और उसके रिस्पेक्ट में एंगल कितना बनेगा? थीटा बनेगा। यहाँ तक तो आप लोग पता है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई पृथ्वी तल है। क्या है? कोई पृथ्वी तल है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल है और पृथ्वी ये क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी है, पृथ्वी है और पृथ्वी पे यहाँ पर 2 पॉइंट है और यहाँ पर कोई सन है। सन है तो इस पॉइंट से हम देखेंगे तो सन पर तो कुछ ऐसे जाएंगे और कुछ ऐसे हम देखेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कोई आई है सपोज डेट, और इस आई से देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट पर नहीं देखेंगे सूर्य के प्रकाश से, तो इसके रिस्पेक्ट में कुछ एंगल बनेगा। कितना बनेगा? थीटा बनेगा। और ये क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है कि नहीं? यानी सन है। ये क्या है? अर्थ है। ये क्या है? सन है। अब देखिए यहाँ पर अब इस पृथ्वी पर जिस खड़े हैं उस पृथ्वी का आकार एक सर्किल का आकार का होता है, तो इसका कुछ डायमीटर होता है यानी व्यास होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं बी है। डायमीटर क्या है? बी है। और इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। तो पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी कुछ होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ होगा, तो यहाँ पर 12 वाला डी होगा। कुछ होता है तो क्या होगा? 12 वाला डी। और सेम वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, बी से लेकर सी तक का भी डिस्टेंस आपका डी होगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि जो पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी काफ़ी अधिक होता है इस डायमीटर से। किससे? इस डायमीटर यानी व्यास से, यानी पृथ्वी के व्यास से। अब देखिए हम जानते हैं कि वी नो डैट हम जानते हैं कि डी ग्रेटर देन बी, यानी जो 12 वाला डी का वैल्यू होता है यानी दूरी होता है काफ़ी अधिक होता है छोटा वाला बी से। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर थीटा बराबर, यहाँ पर क्या होता है? चाप यानी आर्क बटा क्या होता है? रेडियस। तो थीटा बराबर यहाँ पर चाप का वैल्यू क्या है? बी है, तो यहाँ पर बी, और रेडियस क्या है? डी है, तब बी बटा डी। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानते हैं? 1। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब बी बराबर क्या हो जाएगा? थीटा गुणे डी हो जाएगा कि नहीं? इतना हो जाएगा। अगर मान लेते हैं दूरी चाहिए, पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी चाहिए, तो बी बटा क्या हो जाएगा? थीटा। इस तरह हम निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये भी वी है, इसको भी याद कर लीजिएगा। आप बताइए कोई डाउट है पार्लेक्स मेथड में? पार्लेक्स मेथड को हम सिर्फ इस तरह समझते हैं, बहुत अधिक से अधिक दूरी मापने के लिए हम लोग पार्लेक्स मेथड का उपयोग करते हैं यानी लंबवत विधि का उपयोग करते हैं। जैसे पृथ्वी तल से चंद्रमा की दूरी हुआ और पृथ्वी तल से सूर्य के बीच की दूरी हुआ, यह दूरी काफ़ी अधिक होता है और इन्हीं सारी दूरियों को मापने के लिए हम लोग लंबवत विधि का सहायता लेना पड़ता है यानी पार्लेक्स मेथड का उपयोग करते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब रेडियन में
बदलने का तरीका सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर रेडियन में बदलने का तरीका सिखाएंगे। इसको नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। कन्वर्ट इन रेडियन, व्हाट इन रेडियन, रेडियन। अब देखिए यहाँ पर 3 स्टेप में समझाएंगे। 1 डिग्री, दूसरा का है 1 मिनट और तीसरा का है 1 सेकेंड। तो हम जानते हैं कि इस फार्मूला को 360 डिग्री बराबर क्या होता है, हम जानते हैं 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना? वह 60 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट होता है ना जी। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री, इतना हो जाएगा। यहाँ पर तो अपन जान गए। अब देखिए यहाँ पर 1 डिग्री है तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पर 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 180। अब देखिए यहाँ पर पाई को वैल्यू हम 22/7 रख लेते हैं और इसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा। यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा 1.74 गुणे 10 के पावर -2 रेडियन के बराबर आएगा। 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 1/60। और देखिए इसका वैल्यू कितना है रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री को? 1.74 गुणा 10 के पावर -2। अब इसको कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो आपका वैल्यू आएगा 2.91 गुणे 10 के पावर -4 रेडियन, इतना आएगा। अब देखिए क्या बचा हुआ है? 1 सेकेंड। तो डिग्री में से रेडियन में चेंज करेंगे तो 1/60 गुणे, अब वैल्यू क्या डाल देंगे यहाँ पर रेडियन में चेंज करने के लिए? 2.91 गुणे 10 की पावर -4। अब इसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आएगा 4.85 गुणे 10 के पावर -6 रेडियन, इतना वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू को हमेशा याद करके रखेंगे। 4.85 गुणे 10 के पावर -6 रेडियन। पार्लेक्स मेथड पर कोई भी क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक से ज्ञात कर सकते हैं, इस वैल्यू को पता होना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको मिटा दें, कैसे कि समझ गए होंगे तो इसको नोट भी कर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब एक क्वेश्चन की बात है, अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इसको एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। सूर्य का कोणीय व्यास की माप, सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 सेकेंड है। तो 1920 सेकेंड है तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य के दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर है। तो पृथ्वी के व्यास ज्ञात करें। क्या निकालना है? पृथ्वी के व्यास ज्ञात करना है। यहाँ पर सूर्य के व्यास ज्ञात करें। कैसे ज्ञात होगा? अब देखिए यहाँ पर आपका एंगल थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 1920। और यहाँ पर सेकेंड में दिया है तो हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? रेडियन में चेंज करेंगे। तो 1920 गुणे रेडियन में चेंज करने का एक कितना वैल्यू आया था? 4.85 गुणे 10 के पावर -6 रेडियन, इतना वैल्यू आया था। अब इसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 9.31 गुणे 10 के पावर -3 रेडियन, इतना वैल्यू आएगा। अब फार्मूला क्या जानते हैं? थीटा बराबर क्या होता है? b/d। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। और देखिए b बराबर क्या हो जाएगा? थीटा गुणे d।
हो जाएगा ना जी। अब क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए आपको, अब क्या चीज़ का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 9.31 गुणे 10 के पावर -3 और डी का वैल्यू कितना दे रखा है, यही नहीं दिया है, डी का बड़ा वाला डी का वैल्यू यही नहीं दिया है 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। तो यहाँ पर डाल देंगे 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 1.39 गुणे 10 के पावर 9 मीटर। आपका पृथ्वी के जो सूर्य का जो व्यास होगा 1.39 गुणे 10 के पावर 9 मीटर के बराबर होगा। इसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, आसानी पूर्वक नोट कर लिए। अब इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा नहीं लिखेंगे, आप भाषा ना लिखकर हम डायरेक्ट डाटा लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का दूसरा का क्वेश्चन है। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन से आपका माप दे दिया है, थीटा का वैल्यू दे दिया है 1 डिग्री 54 मिनट और यहाँ पर डायमीटर दे दिया है, यानी बी का वैल्यू दे दिया है। कितना दिया है जी, एनसीईआरटी बुक में दिया है आपका 1.276 गुणे 10 के पावर 7 मीटर, इतना दे दिया है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर डी का वैल्यू क्या होगा, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे। सबसे पहले का स्टेटमेंट है कि यहाँ पर 1 डिग्री 54 मिनट, तो इसको हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट 60 और प्लस 54, एक डाटा में तो 114 मिनट हो गया। अब मिनट हो गया 114 मिनट गुणे, अब इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो रेडियन में क्या वैल्यू होता है 4.85 गुणे 10 के पावर -6 रेडियन होता है। अब इसको कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 3.32 गुणे 10 के पावर -2 रेडियन, इतना वैल्यू आएगा। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम क्या जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है b/d होता है कि नहीं। अब यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, थीटा गुणे d हो जाएगा ना जी। अब d का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा थीटा, और b का वैल्यू कितना आया हुआ है यहाँ पर 1.276 गुणे 10 के पावर 7 और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है 3.32 गुणे 10 के पावर -2। अब देखिए यहाँ पर 1.276 गुणे 10 के पावर 7 और यहाँ पर माइनस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, अब बाटा 3.32 यानी क्या हो जाएगा। अब देखिए 1.276 गुणे 10 के पावर 9 अब बाटा क्या हो जाएगा 3.32। अब देखिए यहाँ पर भाग देंगे, भाग देने के बाद आ जाएगा 3.84 गुणे 10 के पावर 9 मीटर, इतना आ जाएगा। यानी जो पृथ्वी तल है, पृथ्वी से जल से चंद्रमा के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, यानी बड़ा वाला डी का वैल्यू 3.84 गुणे 10 की पावर 9 मीटर के बराबर होगा। यह एनसीईआरटी में इस कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है। इस सवाल को आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट डाटा लिख दिए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।